सुबह सुबह तुलसी के पास दिया जलाना ये सिर्फ परंपरा नहीं, एक ध्यान था। तुलसी एक पत्ते वाली देवी जो न अंदर होती है न पूरी तरह से बाहर। वो रहती है आंगन में, जहाँ दुनिया की राख छूट जाती है और घर की पवित्रता शुरू होती है। रसोई के द्वार पर तुलसी का होना ये याद दिलाता है कि ये रसोई घर एक मंदिर है, जहाँ रोटी के रूप में संकल्प पकता है। हमारे घरों में तुलसी को कभी अंदर नहीं रखा जाता, हमेशा दहलीज पर। क्यों? क्योंकि दहलीज ऐसी जगह है जहाँ संसार और संस्कार एक दूसरे को छूते हैं। ये संक्रमण स्थान है जहाँ शरीर के साथ साथ ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। और तुलसी एक प्राणिक छलनी है। वास्तु के अनुसार भी वहीं से प्राण घर में प्रवेश करता है। तो तुलसी उस प्राण को पवित्र बनाने वाली देवी है, एक रखवाली जो द्वार पर बैठी होती है। मान्यताओं के अनुसार रसोई एक मंदिर हुआ करती थी और तुलसी उस मंदिर की पहली देवी। पर तुलसी का स्वाद नहीं होता, उसमें होती है याद, संकल्प और शुद्धि। तुलसी के बिना दाल भोजन थी और तुलसी के साथ ये प्रसाद। बिना तुलसी के घर घर होता है और तुलसी के साथ घर मंदिर बन जाता है। तुलसी सिर्फ देवी नहीं, एक वैद्य भी है। तुलसी का काढ़ा गला ठीक करता है, तुलसी का लेप बुखार कम करता है, उसके पत्ते हवा में जलकर घर के वातावरण को शुद्ध करते हैं। विष्णु जी ने बिना तुलसी जी के भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया था। तुलसी रसोई में नहीं होती, क्योंकि तुलसी को भोजन की तरह नहीं खाया जाता, क्योंकि तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी से औषधि या प्रसाद बन सकता है, व्यंजन नहीं। अंदर की दुनिया प्यार से बनती है और बाहर की नियमों और समझौतों से। तुलसी सिर्फ हवा को शुद्ध नहीं करती, वो संकल्प को भी साफ करती है जो हम बाहर की अफरा तफरी से उठाकर घर के अंदर ले आते हैं। यौगिक परंपरा कहती है तुलसी के पत्ते मन की वासनाओं को पिघलाकर हृदय के बीच एक अदृश्य कवच रच देती है। तुलसी का काम सीमा बांधना नहीं था, उसका काम याद बनाना था। घर चलाना सीखा जाता है, पर घर को पूजना याद से आता है। तुलसी इसी याद का प्रतीक है, जो सिखाती है रसोई सिर्फ पेट नहीं भरती, पीढ़ियों को भी जोड़ती है। जैसे हमारे यहाँ तुलसी है, वैसे ही जापान में शीसो, इटली में बेसिल और अफ्रीका में बिटर लीफ, सबके पास अपनी तुलसी होती है। रसोई हर जगह एक पवित्र स्थल है और प्रकृति हर संस्कृति को एक देवी भेजती है।